मित्रों, स्वागत है इस पाठ के उत्तरार्ध कालखंड में। कुछ अवशिष्ट रह गए थे राजयोगों के बारे में, वो आप देखें कि किस प्रकार के लग्न में राजपुत्र के लिए राजयोग निर्मित होता है। इसके लिए बड़ा अच्छा ही उदाहरण आचार्य यहां पे बता रहे हैं, आप देखें। एक कह रहे हैं क्या कि स्वर्छे शुक्रे पातालस्थे धर्म स्थानम प्राप्ते चंद्रे दुश्चिक्यांगी प्राप्ति प्राप्त ही शेषैर जातः स्वामी भूमे है। यहां कह रहे हैं कि स्वर्छे शुक्रे पातालस्थे, अर्थात शुक्र अपनी राशि का होकर के पाताल माने चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, चंद्रमा नवम में हो, शेष ग्रह तृतीय लग्न एकादश भाव में हो, और बाकी शेष ग्रह कहीं भी हो तो वह राजपुत्र ही राजा होता है। राजा का लड़का ही ऐसे ग्रह योग में राजा होता है। ये उदाहरण दो प्रस्तुत हैं आपके समक्ष, देखें। लग्न में गुरु विद्यमान है, सूर्य बुध मंगल तृतीय भाव में है, चतुर्थ में शुक्र है, और भाग्य स्थान में चंद्रमा शनि एकादश स्थान में है। ये प्रथम कुंडली है। ख नामक कुंडली जो है द्वितीय, उसमें गुरु उच्च का लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य बुध तृतीय भाव में है, शुक्र चतुर्थ भाव में, चंद्रमा सप्तम में, और मंगल और शनि एकादश भाव में है। ऐसे ग्रहयोग में समुत्पन्न जो जातक होगा वह राजा का लड़का ही राजा होगा। मतलब ये अर्थ निकला, सामान्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति राजतुल्य सुखों को भोग सकता है, लेकिन राजयोग की जहां बात आएगी, मंत्रित्व का नेतृत्व की जहां बात आएगी, वहां राजपुत्र ही करे। अब यहां और जो ग्रंथांतर से आचार्य बता रहे हैं, देखें। कहे कि सौम्ये बिरज जुते तनु जुते बिरजाढ़ेच शुभे शुभयाते धर्मार्थोपचयस्वेव शेषहि धर्मात्मा नृपजः पृथ्वीशः। कह रहे हैं क्या कि सौम्य बिरज जुते, बलवान होकर के सौम्य जो बुध है वो नवम भाव में गया हुआ है। शेष ग्रह दूसरे तीसरे छठवें दसवें 11वें स्थान में गए हुए हैं। इसी प्रकार से इस ग्रह स्थिति में जन्म लेने वाला जो राजा का पुत्र है वो बहुत धर्मात्मा और राज्य का पति होता है। उसे किसी न किसी बड़े राज्य का नेतृत्व प्राप्त होता है। ये अभिष्ट है इस श्लोक का। जैसे उदाहरण आप देखें, आपको स्पष्टतया दिखाई दे रहा है। इस उदाहरण में बुध लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य द्वितीय भाव में है, शुक्र और मंगल तृतीय भाव में है, बृहस्पति और गुरु भाग्य स्थान में, शनि एकादश में बैठा है। ऐसी ग्रह स्थिति जिसकी होगी वह व्यक्ति राजकुलोत्पन्न होने पे उस राज्य का नेतृत्व करेगा। यह परिलक्षित होगा। आगे मित्रों देखिए कि वृष लग्न में उत्पन्न व्यक्ति की राज्य की स्थिति कैसी होगी। आचार्य कहते हैं, देखें कि वृषोदये मूर्ति धरानि लाभगैहि शशांक जीवार्क सुता परैर नृपः सुखे गुरौखे शशि तीक्ष्ण दीधिति यमोदये लाभ गतैर नृपो परैहि। ऐसा आचार्य कहते हैं क्या कि जो लग्न है वो वृष का हो, चंद्रमा हो उसमें विद्यमान, द्वितीय भाव में गुरु हो, षष्ठ भाव में शनि हो, शेष ग्रह सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र ये एकादश भाव में हो तो भी राजयोग प्राप्त होता है। पुनः ये दूसरा योग बता रहे हैं क्या कि वृष लग्न हो, चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, दशम में सूर्य और चंद्रमा हो, लग्न में शनि हो, मंगल बुध शुक्र एकादश में हो तो दूसरे तरह से यह राजयोग बनेगा। दोनों के चित्र आपके समक्ष उदाहरण रूप हैं। देखिए, लग्न में चंद्रमा उच्च का है, बृहस्पति द्वितीय भाव का है, सूर्य मंगल बुध और शुक्र एकादश भाव में है, प्रथम योग में परिलक्षित हो रहा है। दूसरा योग है हमारा, देखिए शनि लग्न में बैठा हुआ है, बृहस्पति पंचम में है, सूर्य चंद्रमा एकादश में है, कुंभ का होकर के दशम भाव में है, शुक्र मंगल और बुध एकादश भाव में मीन राशि के हैं। ऐसी ग्रह स्थिति जिसकी होगी वह राजतुल्य सुख उपलब्धि की प्राप्ति करेगा। ये अभिष्ट है। अब देखिए यहां अन्य प्रकार के राज्यों, उसके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं, ये देखें
मे सुरणाय तनुगाह शशि मंद जीवा, ज्ञारौ धने सितरवि हिबुके नरेंद्र, वक्रासितौ शशि सूर्यसितार्क सौम्या, ओरा सुखास्त शुभ गाप्ति गतः ब्रजे सह। ये अभिप्राय है। यहां क्या कहें कि मेसूरणाय कहा, मेसूरण अर्थात दशम, चंद्र शनि गुरु किसमें हो, दशम या एकादश में हो, आय में हो, मेसूरण है और आय है, या लग्न में हो। बुध और मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और सूर्य चतुर्थ भाव में। ऐसी ग्रह स्थिति में पैदा लेने वाला राजपुत्र निश्चित रूप से राजा हो। यह एक प्रकार का योग हो गया। दूसरे योग में कह रहे हैं कि मंगल और शनि लग्न में हो, चंद्र गुरु शुक्र सूर्य और बुध ये क्रम से चतुर्थ सप्तम नवम दशम एकादश भाव में हो, तो भी वह राजा का पुत्र राजा होता। इस प्रकार दोनों योगों को आप देखें। इस उदाहरण में गुरु लग्न में बैठा हुआ है, मंगल और बुध द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य है, चंद्रमा दशम में है, एकादश में शनि है। ये प्रथम कुंडली की स्थिति है। दूसरा जो हमारा ग्रह जो घट रहा उसमें मंगल और शनि लग्न में है, चंद्रमा चतुर्थ में, गुरु सप्तम में, सूर्य दशम में, शुक्र भाग्य स्थान में, तो और बुध एकादश स्थान में है। इससे भी राजयोग कारक ग्रह स्थिति प्राप्त हो रही। अब मित्रों बड़ी ही मुख्यता है इस बात की, जो अगला प्रसंग है हमारा, ये जितने प्रकार के आप जो आपने राजयोगों की परिकल्पना की, ये प्राप्त कब होगा? एक व्यक्ति के जीवन में यह कब मिलेगा? राजयोग तो आपने कह दिया कि आप राजा बनोगे, राजा हम कब बनेंगे? इस प्रश्न के समाधान के लिए आचार्य ने यहां बड़ी निपुणता से कहा है। कहा क्या कि कर्म लग्न जुत पाक दशायाम राज्य लब्धि अथवा प्रबलस्य शत्रु नीच गृहयात दशायाम छिद्र संश्रय दशा परिकल्प्या। एकदम स्पष्टतया कहते हैं भाई कि देखो कैसे कैसे होगा, क्या करोगे। अब कह कि राजयोग कारक जो स्थितियां बताई है कि कर्म लग्न जुत पाक दशायाम, कर्मेश अथवा लग्नेश इनकी दशांतर दशा में होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी या राजयोग मिलेगा। इसी प्रकार नहीं दशा तो अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कालखंड में इसकी उपलब्धि होती है। और इसमें भी कहे कि बलि प्रबलस्य कहे हैं कि कर्म लग्न जित पाक दशायाम राज्य लब्धि अथवा प्रबलस्य, प्रबलस्य अर्थात प्रबल होने पर ही। अब अगर कई स्थिति कई ग्रहों से बन रही है, उसमें प्रबलता कब है, और उस प्रबल ग्रह की जब दशा अंतरदशा आती है, तब उस जातक को राजयोग की प्राप्ति होती। क्यों? ऐसा भी हो सकता है लग्न और दशम में कोई ग्रह न हो, ऐसे में बलशाली ग्रह को आपको ढूंढना होगा और उसकी दशांतर दशा में उच्च पद की प्राप्ति होगी, ऐसा आदेश करना हो। अब अगर जन्म काल में यदि कोई शत्रु घर में चला गया हो, दशमेश या लग्नेश या उसकी स्थिति, तो वो क्या करता है? अपनी दशा छिद्र संशय दशा परिकल्प्या, वो अपने पदों से च्युत कर देता है, राजविहीन कर देता है। विविध प्रकार के नीचगत होने पे उसमें अंतरदशा आदि में उतने भाग नष्ट हो जाते हैं राज्य के, या कुछ छोटे छोटे खंड दूर हो जाते हैं अपने राज्य की सीमा से। ऐसी एक परिकल्पना यहाँ पे है। ये आचार्य ने यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से इस बात को बताया। आगे देखें आप ये उदाहरण, इस उदाहरण से आप थोड़ा सा आपको संज्ञान हो जाएगा। इसमें उच्च का सूर्य है लग्न में, मंगल मकर का होकर के उच्च का दशम भाव में है, शनि पंचम भाव में है, सिंह राशि का होकर के बैठा है। इस कुंडली का सर्वेक्षण करें तो देखें कि इसमें इस उदाहरण में जो है क्या हो रहा है। तो इसमें लग रहा है कि देखने से कि सबसे अधिक जो बलवान है वो कौन है? मंगल। अब मंगल जब गोचरीय बल को प्राप्त करके दशांतर दशा जब आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये बालक मंगल की दशा में राजयोग को प्राप्त करेगा। अब इसी पत्रिका में जो आपके पास कुंडली दिखी, उसी में देखिए शनि पंचम भाव में है स्वगृही
और स्वशत्रु घर सूर्य की राशि में बैठा है। तो ये भी कह सकते हैं कि शनि की दशांतरदशी प्राप्त दंतरदशादि प्राप्त होने पर राज्य का कुछ भाग भी नष्ट होगा, ये भी यहाँ पे परिलक्षित। अब आइए नया विषय, जो भोग करने वाला सबर या दस्यु या चोरों का राजा या कई मनुष्यों के बीच का अधिपतित्व करने वाला ऐसा कौन सा योग? इसको आचार्य वराह मिहिर ने बताया है कि गुरुसित बुध लग्ने सप्तमस्थिर कपुत्रे बियति दिवसनाथे भोगी नाम जन्म विद्यात शुभ बल जुतकेन्द्र ही क्रूरभस्थश्च पापैहि ब्रजति सबर दस्यु स्वामितामर्थ भाच। ये यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं क्या कि लग्न में गुरु शुक्र बुध कोई हो इसमें से, और सप्तम में शनि हो, दशम में सूर्य हो, तो इस प्रकार के ग्रह योग क्या करते हैं? भोग को, वह राजन पूरे सुख सामग्रियों को, उपलब्धियों को भोगता है, शासन तंत्र का भोग करता है। नहीं तो कभी कभी आप देखे होंगे, कई बार होता है मंत्रित्व का बड़ा पद तो मिल गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद, एक आध हफ्ते, एक महीने बाद ही वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और उस मंत्री पद का जो ऐश्वर्य है, उस मंत्री पद के जो लाभ हैं, उससे वह वंचित हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता कहीं ना कहीं। तो ये एक विशिष्टता है यहाँ पर कि वह भोग करेगा कि नहीं, इस पद से, इस ग्रह योग से जाना जा सकता। अब केंद्र में शुभग्रहों की राशियां हों, स्थितियां हों, पापग्रह जो है वो पाप, और केंद्रस्थ में पापग्रह की राशियां हो गई, शुभग्रह से शुभग्रहों का, तो अच्छे लोगों का, केंद्रस्थ नीच के, सबरों पर नीच जातियों आदियों का ज्ञान करना चाहिए कि ये किसका पति होगा, किसका नेतृत्व करेगा, इस प्रकार के विषयों का ज्ञान वहां पे हो जाएगा। जैसे कुंडली आप देखें, भोगी का गुरु लग्न में बैठा है, दशम में सूर्य है, सप्तम में शनि है, ऐसे सबर का या दस्युओं का राजा जो बनेगा वह कैसा होगा, उसके लिए शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, बुध चंद्रमा चतुर्थ भाव में, सूर्य तृतीय भाव में, और ग्रह स्थितियां आपको देख रही हैं। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि यह जातक राजयोग को या सबर आदि योगों को प्राप्त करे। मित्रों, अब आइए इस पाठ में हमने जो पढ़ा कौन सी विशेषता रही, तो सबसे बड़ी विशेषता राजयोग की रही। इसमें दो प्रकार के राजयोगों का विभाजन करके आचार्य ने गणना की। एक पहली वो जो राजा का लड़का राजा होगा, कैसे ग्रह योग में। दूसरा वो जो सामान्य घर में पैदा लिया व्यक्ति भी राजा हो, नेतृत्व कर सकता। तो इस प्रकार के दो प्रकार के विभाजन में ग्रह स्थितियों में भी परस्पर भेद देखा गया। दशमेश और लग्नेश का बलवान होना बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रायशः सारे श्लोकों में देखा गया। उच्चस्थ ग्रहों से राजयोगों की परिकल्पना सर्वाधिक है, सभी ग्रंथों में, सभी आचार्यों, सभी ऋषियों ने कहा है। तो इस प्रकार से राज वैभव सुख की उपलब्धि कैसे होगी, किन किन लग्नों में, कर्क में, सिंह में, कन्या में, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि में इन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। हम लोगों को भी इस चर्चा को अधिक से अधिक मात्रा में पढ़नी चाहिए। मित्रों, आप इन सारे विषयों को देखें और पढ़ें। हम यही विराम लेते हैं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।